भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के साकोली तालुका में सासरा गांव में एक ठेकेदार द्वारा पुल निर्माण के लिए बाल श्रमिकों का उपयोग करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक और जहां 74वां गणतंत्र दिवस बस कुछ ही घंटे दूर है, वहीं दूसरी ओर हम बच्चों की शिक्षा से वंचित होने और बाल श्रम में शामिल होने का विरोधाभास देख रहे हैं। यह बात सामने आ गई है कि जिला प्रशासन राम भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि बच्चों के अभिभावक कहे जाने वाले कलेक्टर खुद इस गंभीर मामले से अनजान है। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने का छोड़ यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल ये बच्चे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए और गरीबी से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको डिजिटल इंडिया का असली नजारा देखने को मिलेगा। साकोली लाखनी तालुका को जोड़ने वाले सासरा मीरेगांव चुलबन नदी पर 16 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में ठेकेदार इस निर्माण के लिए वरिष्ठ श्रमिकों का उपयोग करने के लिए बाध्य है, लेकिन पैसे बचाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए ठेकेदार ने बाल मजदूरों से काम कराना शुरू कर दिया है। चूँकि बाल श्रम कम दरों में उपलब्ध है, इसलिए ठेकेदार ने इस बाल श्रम का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये अवैध काम ठेकेदार द्वारा बिना किसी डर से किया जा रहा है। वही सुरक्षा के लिहाज से कोई सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराई गई है। खास बात यह है कि पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर जैसे जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन अधिकारियों को यह बाल श्रम नजर नहीं आया? जब इन अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया को गोलमोल जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या लोक निर्माण विभाग के इन अधिकारियों की नजर इन बाल मजदूरों पर नहीं पड़ी, या फिर ये बाल मजदूर उनकी सहमति से ही काम कर रहे थे? मी मनोज झाडे, मी कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग साकोली। इथे काय आहे, बाहेरचे लेबर असल्यामुळे विथ फॅमिली आहेत, छोटे मुलं वगैरे तिथे असतात, पण साईटवर ते काम करत नाही। आणि समजा असंच साईटवर जर आढळलंच तसं तर आम्ही योग्य ती कारवाई करूच, पण बाल कामगार तिथे काम करत नाही। विथ फॅमिली ते लोक असतात, त्याच्यामुळे ते मुलं वगैरे फिरत असतात तिथे, विथ फॅमिली आहेत ते। कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड आहे, ते काम करताना जे आढळून आले, कोणी लोहा बांधताना, कोणी पाणी मारताना, आम्ही तुम्हाला दाखवलंय, फुटेज तुम्ही बघितलं नाही तर ठीक आहे ना। 18 वर्षाच्या खालील असतील तर आपण बघू ना, ते 18 वर्षाच्या खालील नाही आहेत, ते काही मोठे मुलं आहेत, फिरणारे मुलं आहेत, आणि छोटे मुलं तिथेच खेळत असतात, त्यांचा काही प्रॉब्लेम नाही, ते काही कामावर नसतात। ते आम्ही आपल्याला फुटेज दाखवला, ते चुकीचे आहे असं आपलं म्हणणं आहे। फुटेज दाखवला होतं, तिथे फिरत आहेत, ते काय नक्की काम करत नाही आहेत, तर फिरणारे मुलं आहेत तिथे, काम करणारे असतील तर आपण कारवाई करू त्याच्यावर। आणि सेफ्टी नाही कुठली, त्यांना कुठल्या सेफ्टी नाही, काही नाही, ते काम करताना त्या संदर्भात आपण काही गाईडलाईन्स वगैरे नाही आहेत आपल्या फीड? नाही, गाईडलाईन्स वगैरे आहेत सर्व, विथ त्यांचा आपण इन्शुरन्स, लेबर इन्शुरन्सही घेतो कंत्राटदाराकडून। तो कंत्राटदाराचा सर्व आपण त्यांना सर्व कंडिशन्स अप्लाय करूनच ते काम करत आहेत, आणि काम करून घेतो आम्ही त्यांच्याकडून। त्या सगळ्या त्रुटी आढळल्या तर काय नेमकी कारवाई होईल त्याच्यावर? नाही, त्रुटी आढळल्यावर बालकामगार तर आधीच बंद करावं लागेल त्यांना, हे महत्त्वाचं, आणि त्यानंतर त्यांच्यावर आणि सेफ्टीचे जे काही प्रिकॉशन्स आहेत ते आधी फायनल करूनच मग समोरचं काम पुढे करण्यात येईल। आता ब्रिजचं 70% काम आटोपलेलं आहे, याच्या आधी तुम्ही इतक्यांदा गेले, तुम्हाला काय आढळलं? आम्ही आज गेल्यावर तुम्ही म्हणता की आम्ही कारवाई करू त्यांच्यावर? नाही, याच्या आधी सुद्धा बालकामगार नव्हतेच, बालकामगारांचं काहीच तिथे हे नाही आहे। सेफ्टीचा विषय तिथे लेबर इन्शुरन्स आहे त्यांचं, आणि दुसरी गोष्ट ते विथ सेफ्टीच काम करतात। हो, सेफ्टी आहे तिथे, काय बोर्ड लावले आहेत, सर्व माहितीचे फलक लावले आहेत, रस्ता डायव्हर्शन केला आहे तिथे। बच्चों के अभिभावक के रूप में जिम्मेदार भंडारा जिले के कलेक्टर योगेश कुंभिचकर का ध्यान बाल श्रम के इस मुद्दे की तरफ लाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार की जानकारी नहीं है। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह जानकारी मिलने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि यदि जिला कलेक्टर इस प्रकार के बाल श्रम से अनभिज्ञ है तो शायद जिले का प्रशासन राम भरोसे ही चल रहा है। इस बीच जब से बाल मजदूरी का मामला सामने आया है तो कम से कम कलेक्टर के जरिए अब क्या कार्रवाई होगी ये देखना बेहद अहम होगा।
स्थानीय जन कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिले में 26 से 30 जनवरी तक रेलवे मैदान में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महासांस्कृतिक महोत्सव के दौरान स्थानीय लोक कलाकार झाड़ी बोली और झाड़ी पट्टी की विभिन्न कला रूपों को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रोपाई गीत, विवाह गीत, गोंदड़, भारुड़ का समावेश है। गायक संगीतकार भीमराव पांचाले द्वारा गजल और संदीप खरे और सलील कुलकर्णी के काव्यमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 5 दिनों तक महासांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र की जनधारा कार्यक्रम 26 जनवरी को शाम 6 से 10 बजे तक आयोजित किया गया है। 27 एवं 28 जनवरी को स्थानीय कलाकारों की विभिन्न प्रतिभाओं की प्रस्तुति करेंगे। 27 को खड़िगमंत, डंडार, मंगलागौर नृत्य तथा सूर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ग्रंथोत्सव के दौरान 29 और 30 जनवरी को ग्रंथ दिंडी, शिव व्याख्यान और रयत का राजा नाटक का मंचन किया जाएगा। इसके बाद 30 जनवरी को संदीप खरे और सलील कुलकर्णी और उनका समूह काव्य संगीत कार्यक्रम आयुष्यावर बोलू काही प्रस्तुत करेंगे। महासांस्कृतिक महोत्सव जिले के स्थानीय कलाकारों के लिए एक मंच तैयार करने जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जिला वासियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। सभी जिला वासियों को यह 5 दिवसीय महासांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी होने का आह्वान जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता रोहित पवार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर गलत तरीके से बारामती एग्रो कंपनी की जांच कर परेशान किया जा रहा है। युवा नेता रोहित पवार को भाजपा सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, ऐसा आरोप लगाकर इस जांच के खिलाफ भंडारा राकापा शरद पवार गुट ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा है। यह जाँच बंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष किरण अतकरी, जिला परिषद सदस्य एकनाथ फेंडर, नरेश ईश्वरकर, ठाकचंद मुंगुसमारे, विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम, सहकार जिलाध्यक्ष सुखराम अतकरी, तहसील अध्यक्ष ईश्वर कलंबे, नितिन तलमले, सहास गजभिये, नीलिमा रामटेके, राकेश श्यामकुवर, बाबू कांबळे, रवींद्र तिडके, अंकित पडोले, कमलाकर अहिर, जयंत मेरुगवार आदि उपस्थित थे। कस्तूरबा गांधी वार्ड भंडारा निवासी शिवम किशोर कटारे उम्र 24 वर्ष खतरनाक और जानलेवा प्रवृत्ति का गैंगस्टर है। वह 2018 से अपराध जगत में सक्रिय है और उसके खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी, जबरन चोरी, हत्या के साथ डकैती, हत्या का प्रयास, घायल करना, हथियार रखना, संदेह अपराध करने के इरादे से रात में घूमना आदि कई तरह के गुनाह उस पर दर्ज है। इन्हीं गुनाहों के चलते उसकी पहचान एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में की गई है। उनके कार्यों से जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई तथा बहुत अधिक भय उत्पन्न हो गया। अंततः ऐसी सामाजिक आपदा पर अंकुश लगाना आवश्यक था। उसी आधार पर उसके खिलाफ एमपीडीए अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तुत की गई। ऐसे अपराधी को कानून की कसौटी पर कसना ही एकमात्र विकल्प था। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में शिवम किशोर कटारे के खिलाफ एमपीडीए अधिनियम के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को 23 जनवरी कलेक्टर योगेश कुंभेजकर के आदेश से मंजूरी दी गई और उसे हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल नागपुर भेज दिया गया। भंडारा येथील कस्तूरबा गांधी वार्डातील शुभम कटरे हा धोकादायक व्यक्ती गुंड त्याच्यावरती पोलीस स्टेशन भंडारा या अंतर्गत शरीराविषयीचे गंभीर गुन्हे स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते आणि त्याच्या या कृत्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडलेली होती। त्याच्यावर प्रतिबंध करणं आवश्यक असल्याने माननीय पोलीस अधीक्षक श्री लोहितजी मतानी सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री किशोरजी कातकर सर यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही आमची एलसीबीची टीम, पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधीक्षक गोकुळ सूर्यवंशी त्यांची टीम यांनी मिळून यांच्यावर प्रस्ताव तयार करून माननीय जिल्हा दंडाधिकारी साहेब यांनी तो प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे। यामध्ये आरोपीला आम्ही ताब्यात घेऊन नागपूरच्या जेलमध्ये दाखल केलेलं आहे आणि ही याच्यातली मागील 4 महिन्यातली ही 6वी कारवाई आहे आणि माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आणखी अजून जे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत आणि ज्याच्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित होत आहेत अशा गुन्हेगारावरती आम्ही एमपीडी अंतर्गत कारवाई करीत आहोत।
राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के स्कूली बच्चों को झंडे और बिल्ले बांटे। नई पीढ़ी में देश और नागरिक कर्तव्य की भावना जागरूक करने के उद्देश्य से सागर गबने की पहल पर यह अभिनव गतिविधि क्रियान्वित की गई। उस समय सैकड़ों कागज के तिरंगे प्रत्येक छात्र के लिए एक वितरित किए गए थे। सागर गबने ने शहर के सभी नगर निगम स्कूलों में उस गतिविधि को संचालित करते हुए छात्रों को प्लास्टिक प्रतिबंध का मंत्र दिया। ऐसे में आए दिन देश के सर्वोच्च सम्मान तिरंगे का अपमान हो रहा है। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के फीका होते ही तिरंगा कहीं और फटा हुआ पड़ा मिलता है। सागर ने इस बात पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक किया। तिरंगे का संरक्षण कैसे करें, छात्रों को यह बताया गया कि अगर यह खराब हो जाए या फट जाए तो इसका उचित तरीके से निपटारा कैसे किया जाए। प्लास्टिक के तिरंगे बाजार में आसानी से उपलब्ध है। प्लास्टिक बैन होने पर प्रशासन रोकेगा झंडे का ये अपमान, लेकिन विद्यार्थियों को जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सागर ने उस वक्त ऐसी अपील की थी। इस दरमियान राष्ट्रवादी युवक शहर अध्यक्ष इंजीनियर सागर गबने, राहुल रंधीवे, संकेत गजबीये, फिरोज शेख, नौशाद शेख, बालेश्वर रांजेवार, अर्पित खानोरकर, मनीष बोंद्रे, आयुष बडवाईक, अनमोल कावड़े, आयुष कुरंजेकर, भावेश पाल व राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के कई क्षेत्रों में आए दिन बंदरों का झुंड भोजन व पानी की तलाश में पहुंच रहा है, जिससे बच्चे व नागरिक इनके झुंड से डर रहे हैं। सुबह होते ही इनका झुंड शहर के अनेक घरों में पहुंच जाता है। इस दौरान वे पानी की टंकी के साथ साथ घर की छतों पर भी अपना डेरा जमा लेते हैं। उनके झुंड को भगाने पर सभी बंदर आक्रामक हो जाते हैं। घरों की छतों में रखी खाद्य सामग्री को भी इनका झुंड चट कर जाता है। इसके अलावा अन्य सामानों की तोड़फोड़ भी की जाती है। जंगलों से भटकते हुए इनका झुंड पानी व भोजन की तलाश में शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहा है। फिलहाल ठंड का मौसम होने से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां व फूल लगाए हैं। बंदरों के आतंक से सब्जी व फूलों को नष्ट किया जा रहा है। घरों की कुंडियों में लगे फूल व फलों को भी यह चट कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या निमित्ताने भंडारा जिल्ह्यातील अनेक शाळा महाविद्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित केलेल्या रांगोळी स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदविला। या स्पर्धेमध्ये 3 गट पाडण्यात आले असून उत्कृष्ट रांगोळी काढणाऱ्या शाळा महाविद्यालय यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे।
स्थानीय यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय लाखांदूर येथे निवडणूक साक्षरता मंडळ व राष्ट्रीय सेवा योजना आणि तहसील कार्यालय लाखांदूर यांच्या वतीने नव मतदार नोंदणी व मतदान संबंधी जनजागृतीच्या उद्देशाने मतदार जागरूकता सप्ताहाची सुरुवात करण्यात आली। या अनुषंगाने आज दिनांक 25 जानेवारी 2024 रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्यात आला। सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जे.व्ही. दडवे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाखांदूर तहसीलदार वैभव पवार, नायब तहसीलदार प्रमोद बेले, नायब तहसीलदार अखिल भारत मेश्राम, नोडल अधिकारी डॉक्टर राजू गडपायले व डॉक्टर विनोद बर्डे उपस्थित होते। 25 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली असून भारतीय मतदारांची लोकशाहीवर निष्ठा वाढावी यासाठी 2011 पासून 25 जानेवारी हा दिवस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय मतदार दिन घोषित केले आहे व समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत मतदान संबंधी जनजागरूकता पोहोचावी याचे प्रयत्न विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येते, असे मत लाखांदूर तहसीलदार वैभव पवार यांनी व्यक्त केले। या प्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर जे.व्ही. दडवे यांनी महाविद्यालयातील सर्व नवमतदार विद्यार्थ्यांना व राष्ट्रीय दिनाचे महत्त्व पटवून मतदार जनजागृतीसाठी आवर्जून सहकार्य करा असे आवाहन केले। या प्रसंगी प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांनी मतदारांनी घ्यायची शपथ घेण्यात आली। तसेच मतदार जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। गोंदिया जिल्ह्याच्या वनवैभव समजल्या जाणाऱ्या सारस पक्षाचे संवर्धन करणारे सारस मित्र, वन विभागाचे बीट गार्ड, सारस पक्षी संवर्धन करणाऱ्या ग्रामपंचायती यांच्या सारस संवर्धन करणाऱ्या सेवा संस्थांच्या वतीने गोंदिया हॉटेल जिंजर या ठिकाणी जिल्हाधिकारी तसेच पक्षी मित्रांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। संपूर्ण महाराष्ट्रात गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात तसेच गोंदिया जिल्ह्याला लागून असलेल्या बालाघाट जिल्ह्यात सारस पक्षी अस्तित्वात असून सेवा संस्थांच्या वतीने तसेच वन विभागाच्या वतीने मागील 12 वर्षापासून सारस पक्षीचे संवर्धन करण्यात येत आहे। गोंदिया जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला 35च्या वर सारस पक्षी, भंडारा जिल्ह्यात 5 सारस पक्षी तर बाजूला लागून असलेल्या बालाघाट जिल्ह्यात 45च्या वर सारस पक्षीचे अधिवास असून सारस पक्षी हा धानाच्या शेतात अधिवास करीत असून एक सारस पक्षी हा दिवसाला 5 किलोच्या वर धान शेतात असलेले कीट खात असतो। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात कीटाचे प्रमाण कमी होते। मात्र ज्या शेतात सारस पक्षी राहतो त्या शेताचे थोड्या प्रमाणात धान पिकाचे नुकसान व्हायचे। मात्र सारस पक्षी जगला तर शेतकरी जगेल या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने सारस मित्र शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची समजून घालतात। सोबतच सेवा संस्थांतर्फे सारस पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी अमूल योगदान देणाऱ्या स्वयंसेवक सारस मित्रांचा तसेच ज्या पत्रकारांनी सारस पक्षी संवर्धनासंदर्भात बातम्या प्रकाशित करून सेवा संस्थेला आणि वन विभागाला मदत केली अशा सारस मित्र पत्रकारांचा देखील या सारस मित्र संमेलनात सत्कार करण्यात आला। सारस मित्र ही संकल्पना की जे व्हॉलेंटियर आहेत, शेतकरी आहेत, यांच्या शेतामध्ये सारस पक्षी घरटी घालतो, वावरतो, चरायला येतो, अशा शेतकऱ्यांचा आपण ह्या प्लॅटफॉर्मवरून आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सन्मान करत असतो। आणि जी काही व्हॉलेंटियर्स गावातली आमची कार्यकर्ते आहेत, जी वर्षभर सारस संवर्धनासाठी, संरक्षणासाठी त्या सारस जोडपींवर नजर ठेवून असतात आणि प्रशासनाला, संस्थेला मदत करतात, अशा सारस मित्रांचा आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सन्मान करतो। आणि हे सन्मान याकरता पण आवश्यक आहे की त्यांना कोणताही असा आर्थिक पगार किंवा मानधन नसतो आणि ते जे काही योगदान देत आहेत ते खूप मोठं आणि अमूल्य आहे। आणि तिथंच आम्ही त्यांच्यासाठी काही मान सन्मान आपण करू शकलो, त्याचा एक प्रयत्न आम्ही हा सारस मित्र संमेलन घडवतो। आणि यातूनच ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून पुढच्या आमच्या संरक्षणाचे जी काही कामं आहेत, कार्य आहेत, त्याच्या दिशा आणि दशा त्या निर्देशित करतो आणि ठरवतो। जी शेवटची सारस गणना 2023मध्ये घेण्यात
करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यात जवळपास 30 ते 31 सारस, बालाघाट जिल्ह्यामध्ये 40 ते 45 सारस आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये जवळपास 5 सारस ही गणण्यात आली होती. आणि ही संख्या वर्षानुवर्षे थोडी कमी होत आहे आणि हे आमच्यासाठी खूपच घंटादायक आणि अलार्मिंग गोष्ट आहे, ज्यावर आता आम्हाला खूप कार्य करण्याची गरज आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना 23 जनवरी को घटित हुई। मृतक का नाम बलिराम दसाराम गोमासे, उम्र 89 वर्ष है। मोहाड़ी तहसील के दहेगांव निवासी बलिराम दसाराम गोमासे यह हादसे का शिकार हुआ था। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरेगांव थाना अंतर्गत ग्राम गिदारी निवासी भुवनेश्वर भिकाराम डाले, उम्र 56 वर्ष, खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट से वह बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। शिकायत एवं मेडिकल रिपोर्ट पर गोरेगांव पुलिस ने मृत्यु का मामला दर्ज किया। शहर पुलिस थाना अंतर्गत मध्य रात्रि में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी जाने की घटना सामने आई है, जिससे परिसर में सनसनी मच गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शहर पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पानी देने के लिए खेत पर लगाई गई मोटर पंप चोरी कर ले गए। साकोली तहसील के सावरबान निवासी गोविंद राघव बड़वाइक, उम्र 70 वर्ष, ने फसलों की सिंचाई के लिए बोरवेल पर मोटर पंप लगाया था। साकोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अवैध रेत परिवहन करते हुए टिप्पर पर पवनी पुलिस ने कार्रवाई की। नागपुर के खापरी निवासी समीर धनीराम भिवंकर, उम्र 22 वर्ष, टिप्पर से रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। ओवरटेक करते समय 2 पहिया की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक की मृत्यु जबकि अन्य 4 गंभीर घायल हुए हैं। मृतक का नाम केसलवाड़ा निवासी पराग राजू वाडीवे, उम्र 18 वर्ष है। गोंदिया ग्रामीण थाना अंतर्गत गौरव हरिदयाल कतरे, उम्र 19 वर्ष के साथ 3 लोगों ने लाठी से हमला कर दिया। गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।